देखो सर, उद्योग जो है जब बढ़ता जाता है एक दूसरे का साथ लेकर, वैश्विक स्तर के साथ लेकर जब वो आगे की तरफ बढ़ता है तो वहाँ से उसकी स्थितियाँ और मजबूत हो जाती है। जब कोई वैश्विक कंपनी भारत की कंपनी के साथ मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे JSW स्टील की, क्योंकि देश की एक बड़ी निजी कंपनी है और काफ़ी बड़ा इसका मार्केट कैप भी है। मार्केट कैप के हिसाब से भी बड़ी कंपनी है और इस्पात के क्षेत्र में यानी कि स्टील के क्षेत्र में कंपनी अच्छी चीज़ें करती जा रही हैं। अभी हाल ही में कंपनी ने दक्षिण कोरिया की एक कंपनी के साथ, यानी उस कंपनी का नाम है पॉस्को, उसके साथ एक समझौते किए हैं जहां पर वो भारत के अंदर अपनी क्षमता को दोनों काफ़ी बढ़ाएंगे। पॉस्को दक्षिण कोरिया की एक बड़ी कंपनी है और पूरे विश्व में जो कच्चा इस्पात होता है उसके उत्पादन में लगभग 6 नंबर की ये कंपनी आती है। तो इतनी बड़ी कंपनी के साथ JSW स्टील ने अपनी स्थितियों को भारत के अंदर मजबूत करने की स्थितियाँ बताई है। देखो सर, उद्योग जो है जब बढ़ता जाता है एक दूसरे का साथ लेकर, वैश्विक स्तर के साथ लेकर जब वो आगे की तरफ बढ़ता है तो वहाँ से उसकी स्थितियाँ और मजबूत हो जाती है। जब कोई वैश्विक कंपनी भारत की कंपनी के साथ साझेदारी करती है तो वो ना अपने देश के लिए बल्कि बाहर भी अपने माल भेजने की स्थितियों को साफ कर लेती है। क्योंकि जिस कंपनी के साथ अगर JSW स्टील ने हाथ मिलाया तो वो 6 नंबर की कंपनी आती है पूरे विश्व में। तो क्या है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इस बात को समझने से पहले बात करेंगे कि JSW स्टील कंपनी करती क्या है, क्या इसका मुख्य वर्क है। तो सर, JSW स्टील भारत की एक प्रमुख इस्पात उत्पादक कंपनी है जो विभिन्न प्रकार के इस्पात उत्पादों का निर्माण और बिक्री करती है। ये JSW ग्रुप का एक हिस्सा है जो ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, सीमेंट अब अलग हो गया आपको बताइए, पेंट, खेल और उद्यम पूंजी जैसी विविध क्षेत्रों में भी काम करता है। JSW स्टील मुख्य रूप से इस्पात निर्माण, विशेष रूप से लोहा और इस्पात उत्पादों का निर्माण और बिक्री में शामिल है। ये कंपनी भारत में सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों में से एक है जिसकी स्थापित क्षमता लगभग 22 मिलियन टन प्रति वर्ष है। JSW स्टील के प्रमुख उत्पादों में हॉट रोल्ड कोयल, कोल्ड रोल्ड कोयल, इस तरीके की चीज़ें, ये वायर रोड और विशेष स्टील बार शामिल है। तो इन तरीके के लिए ये वर्क करता रहता है। तो अगर हम उत्पादन की बात करें तो JSW स्टील भारत में सबसे बड़ी एकल स्थान इस्पात उत्पादक सुविधा कर्नाटक के विजयनगर में स्थित एक इकाई के साथ 17.5 MTPA की क्षमता रखती है। रणनीतिक साझेदारी अगर हम देखें तो JSW स्टील ने JFE स्टील जापान के साथ रणनीतिक सहयोग बनाए रखती है जो कंपनी को उच्च मूल्य वाले विशेष इस्पात उत्पादों का उत्पादन करने में सक्षम बनाता है। और अब किसके साथ कर लिया? पॉस्को के साथ। उसे आगे हम समझेंगे। उद्योग को अगर और समझें तो JSW स्टील विभिन्न उद्योगों को इस्पात उत्पाद प्रदान करती है जिसमें निर्माण, बुनियादी ढांचा, ऑटोमोबाइल, विद्युत अनुप्रयोग और उपकरण शामिल है। JSW स्टील को व्यापार और स्थिरता प्रथाओं में उत्कृष्टता के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है और इसे उभरते बाजारों के लिए S&P डॉ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भी शामिल जो किया गया है, ये आप समझकर चलना। और अगर हम बात करें तो JSW स्टील ने अभी हमें हाल ही में बताया था कि उसकी 20,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का अधिकांश हिस्सा डोल्बी संयंत्र में लगाई जाएगा। तो यानी कि ये डोल्बी संयंत्र को बहुत मजबूत करने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ रहा है। JSW स्टील के CEO जयंत आचार्य ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए 20,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का अधिकांश हिस्सा डोल्बी में क्षमता विस्तार के 1 करोड़ टन से बढ़ाकर 1.5 करोड़ टन करने में इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी का पूरा ध्यान विकास परियोजना पर रहेगा जबकि शेष धनराशि का उपयोग भूषण पावर, JVML और कुछ अन्य डाउनस्ट्रीम परियोजना को पूरा करने में किया जाएगा। महाराष्ट्र के डोल्बी में क्षमता विस्तार का ये तीसरा चरण है और इसका सितंबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद। तो यानी करीब अगर 20,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत की स्थिति देख रहे हैं तो अधिकांश हिस्सा इसका डोल्बी संयंत्र के हिसाब से देखने को ये मिल रहा है। और ये कब स्टार्ट होगा? 2027 में स्टार्ट होगा। तो यानी यहाँ से भी
JSW स्टील की जो क्षमता है वो बढ़ने की उम्मीदों के साथ हमें देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। JSW स्टील और दक्षिण कोरिया की पोस्को ने भारत में इस्पात संयंत्रों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सोमवार को कंपनियों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार दोनों इस्पात निर्माताओं ने मुंबई में HOA पर हस्ताक्षर किए हैं। JSW स्टील और दक्षिण कोरिया की पोस्को ने भारत में 60 लाख टन वर्ष क्षमता का एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने की संभावना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके लिए उड़ीसा को टॉप स्थानों में शामिल किया गया है। परियोजना के बारे में अगर हम समझें तो कंपनियों द्वारा सोमवार को जारी संयुक्त बयान के अनुसार दोनों इस्पात निर्माताओं ने मुंबई में गैर बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। पोस्को होल्डिंग्स के प्रतिनिधि निदेशक एवं अध्यक्ष ली जू ताई और JSW स्टील के संयुक्त प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयंत आचार्य समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान उपस्थित थे। तो ये भैया 50-50% का ये संयुक्त उद्यम की स्थितियाँ देखने को मिल रही है, जिसकी घोषणा अक्टूबर 2024 में की गई थी। ये पहले तो प्रस्ताव उद्यम के अगले चरण के रूप में JSW और पोस्को संयंत्र के स्थान, निवेश, संरचना, संसाधन आवश्यकता और अन्य महत्वपूर्ण कारकों का निर्धारण करने के लिए एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन करेंगे। उड़ीसा अपने प्राकृतिक संसाधन आधार और संभार तंत्रीय लाभों को देखते हुए इस परियोजना के लिए विचार किए जा रहे हैं प्रमुख स्थानों में से एक है। आचार्य ने कहा JSW और पोस्को विभिन्न स्थलों पर विचार कर रहे हैं जो खदानों, लॉजिस्टिक, बंदरगाह आदि से निकट के लिहाज से उपयुक्त होंगे। उड़ीसा हमारे संभावित स्थलों में से एक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ये साझेदारी JSW की सिद्ध निष्पादन क्षमताओं और मजबूत घरेलू उपस्थिति को इस्पात निर्माण में पोस्को की तकनीकी नेतृत्व के साथ जोड़ते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये साझेदारी है भैया, जो इसके बारे में इतना सारा लिखा गया है। आचार्य ने कहा कि प्रस्तावित उद्यम भारत के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है और घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों की सेवा के लिए वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र बनाने में मदद करेगा। और ली जू ताई ने एक बयान में कहा कि भारत वैश्विक इस्पात मांग के भविष्य का केंद्र बिंदु है। JSW के साथ हमारा सहयोग आपसी, विश्वसनीय और साझा दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर आधारित है, यानी कि विश्वास के साथ बड़े दूर तक के लिए इनका दृष्टिकोण साफ है दोनों की साझेदारी के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जहां दोनों अपनी स्थितियों को इस संयंत्र के द्वारा बेस्ट बता रहे हैं। ये पहल भारत के औद्योगिक विकास को सहयोग देने और दोनों संगठनों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सर्जन करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्तमान में वैश्विक इस्पात प्रमुख कंपनी महाराष्ट्र में एक डाउन स्ट्रीम इकाई संचालित करती है। आचार्य ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि ग्रीनफील्ड में निवेश के संबंध में सामान्य नियम यह है कि 10 लाख टन क्षमता के लिए निवेश $1 अरब के आसपास हो सकता है। उन्होंने कहा कि एक बार जब तकनीक तय हो जाएगी और परियोजना की रूपरेखा निर्धारित हो जाएगी तो परियोजना की लागत तय कर दी जाएगी। सज्जन जिंदल द्वारा प्रवर्तित JSW स्टील के लिए ये उद्यम क्षमता विस्तार परियोजना की लंबी श्रृंखला में शामिल हो गया है। भारत का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक, जिसकी घरेलू क्षमता 34.2 मिलियन टन प्रति वर्ष है, सितंबर 2027 तक भारत में 41.9 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है, जो बुनियादी ढांचे पर खर्च की बढ़ती मांग को देखते हुए वित्त वर्ष 2031 तक भारत में क्षमता का 50 मिलियन टन प्रति वर्ष और अमेरिका सहित 51.5 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इतना बड़ा ये जो पोस्को के साथ इसने साझेदारी JSW स्टील ने की, तो ये अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए की है भैया, ये आप समझ कर चलना। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, जहाँ पर एक कड़ी जो है JSW स्टील के साथ हमारे लिए जुड़ जाती है, ये आप समझ कर चलना। अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो लगभग 2,62,740 करोड़ रुपए करीब का है, और अगर हम इसका हाई देखें तो 1,085 रुपये का, लो कंपनी का 880 रुपये करीब का है, और कंपनी का जो शेयर प्राइस है भैया अपने हाई पर ही चल रहा है, आप समझ कर चलना। देखो सर, जून 2024 में कंपनी की अगर हम सेल देखें तो 42,943 करोड़ की थी। कितनी बड़ी सेल है ये, और 867 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। और अगर हम जून 2025 की बात करें भैया, साल दर साल कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया है, जो करीब 43,147 करोड़ की है, और कंपनी का अगर हम प्रॉफिट देखें तो 2,209 करोड़ का है। अगर हम कंपनी में रिजर्व देखें तो बढ़ रहा है 79,191 करोड़ का है। उधार भी कंपनी के अंदर बढ़ रहा है, जो 98,752 करोड़ रुपए करीब का है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को जून 2025 में
इंक्रीज़ किया है जो करीब करीब 15.31% है। और एफआईज ने अपनी होल्डिंग को कम किया है 25.42% है। डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है जो 10.93% है। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 0.51% है। पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है जो 17.59% है और अदर कंपनी के अंदर 0.24% है। तो ये कंपनी की रूपरेखा थी जहां कंपनी के बारे में हमने पॉस्को की रणनीति और उसके पूंजीगत 20,000 करोड़ का अधिकांश हिस्सा डोल्बी संयंत्र के हिसाब से हमने देखा। और भारत की एक बड़ी निजी कंपनी स्टील के साथ है जो वैश्विक स्तर के साथ पॉस्को के साथ अपनी स्थिति को और मजबूत करेगी। तो ये स्थिति आप समझ कर चलना। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे जरूर बताना। तो भैया किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, ना मेरा कोई टेलीग्राम है, ना कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।